मैं तान्या आज की कहानी लेकर आई हूँ एक लड़की जिसके हाथों में एक ऐसा चमत्कार था कि वो किसी भी चीज को अगर छू लेती थी तो वो बर्फ की हो जाती थी, जिसके डर से उसके माँ बाप ने उसे घर में रख रखा था, पूरे गांव में, शहर में, यहाँ तक कि उसकी खुद की बहन ने भी उसे कभी नहीं देखा था। बस उसे ये बात पता थी कि हाँ, मेरी एक बड़ी बहन है। तो उसके माँ बाप उसकी इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। तो वो एक दिन एक इंसान के पास गए, एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति के पास गए, और उन्होंने उनसे इस चीज का उपाय पूछा। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि ये लो, इन ग्लव्स को अपनी लड़की को पहना दो, फिर वो किसी भी चीज को अगर छुएगी तो वो बर्फ की नहीं बनेगी। तो उन लोगों ने उन ग्लव्स को ले जाकर उन अपनी लड़की को दे दिया। वो उन ग्लव्स को पहनकर घूमने लगी, और वो इतनी सुंदर थी कि जब वो बाहर निकलती थी तो गांव वाले ये सोचते थे कि ये शायद इसीलिए अब तक घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि ये इतनी सुंदर है। ये सब सुन के उसी गांव की एक लड़की को उससे जलन होने लगी। उसने उसे अपने घर बुलाया और कहा कि मेरा जन्मदिन है, तुम मेरे घर पर आओ। और उसने क्या किया, उसने उसके खाने में कुछ मिला दिया जिससे वो बेहोश हो गई। जैसे ही वो बेहोश हुई, वो उसकी ग्लव्स लेकर बाहर चली गई। जैसे ही वो होश में आई लड़की, तो उसने देखा कि मेरे ग्लव्स तो मेरे पास हैं ही नहीं। वो भागी भागी गई, इधर उधर ढूंढने लगी। उसने अलमीरा खोला। जैसे ही उसने अलमीरा को छुआ, वो अलमीरा बर्फ की बन गई। फिर वो बाहर गई, जैसे तैसे वो खिड़की से बाहर निकलने की उसने कोशिश की। वो खिड़की से निकलती है, जैसे ही बाहर निकलती है वैसे ही उसे वो लड़की दिख जाती है। वो उस लड़की से अपने ग्लव्स मांगती है, वो लड़की मना कर देती है। और खींचातानी में क्या होता है कि वो उस लड़की को अपना हाथ लगा देती है। वो लड़की वहीं के वहीं जम जाती है। एक गांव की औरत उसको देखती है और वो शौक रह जाती है। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है, और वो लड़की भागकर एक नदी में मरने जा रही होती है। वहां पर उसे एक लड़का मिलता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ मरने क्यों आई हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो अपनी पूरी बात उस लड़के को बताती है। तो वो लड़का कहता है कि मैं गांव शहर से गांव में बर्फ बेचता हूँ, क्यों ना हम दोनों साथ रहें, और इस पानी को तुम बर्फ बना दो, मैं इसी बर्फ को यहाँ पर बेचकर सेटल हो जाएं। तो ये बात वो उस लड़की को बहुत सही लगती है। वो अपने माँ बाप को एक खत लिख देती है और उस लड़के के थ्रू अपने माँ बाप के पास वो खत भिजवा देती है। ये सुन के उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। तो इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं कि भगवान ने अगर हमें कुछ चीज़ दी है तो हमें उसको प्रेज करके उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उस पर अफसोस करना चाहिए। अगर भगवान ने आपको सबसे अलग बनाया है तो कुछ सोच कर ही बनाया होगा।